बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से जॉब रिलेटेड क्वेश्चन जो पॉसिबली आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे हैंडल करना है ऐसे सिनेरियो को, इस हवाले से हमारा ये सेशन चल रहा है। आज के सेशन में हमने जो क्वेश्चन हैंडल करना है, हाउ डू यू हैंडल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग एरियर्स। अगर आपको कोई एरियर्स के हवाले से डिस्प्यूट है या झगड़ा हो जाता है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। सूरत हाल कहाँ से शुरू होती है? सूरत हाल तब शुरू होती है जब टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस भेजा जाता है टैक्स पेयर को कि आपके वाजिबुल अदा 5 लाख हैं टैक्स की मद में, एरियर की मद में। वो कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स देखता है और सारी चीज़ें देखता है, उसकी लायबिलिटी बनती है 2 लाख। वो एक अपील दायर करता है, टैक्स अथॉरिटीज़ को अपने प्रूफ लगाता है साथ में और फर्दर अपील की तरफ चला जाता है। तो कमिश्नर अपील जो है वो उसको देखता है और उसके ऊपर फैसला करता है। कमिश्नर अपील के फ़ैसले पे अगर उसको कोई इशू है तो एपलेंट ट्राइब्यूनल की तरफ ये मामला लेके जाया जा सकता है। एपलेंट ट्राइब्यूनल जो फैसला करेगी उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ जा सकता है। अगर फिर भी सेटिस्फाई नहीं है, इससे हाई कोर्ट के फैसले से भी सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस जा सकता है। लेकिन जब आप एपलेंट ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट के स्टेज पे होते हैं तो आप ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक फोरम है जिसमें कंसल्टेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो हेल्प कर सकते हैं मीडिएट करने के लिए टैक्स अथॉरिटीज़ और टैक्स पेयर के दरमियान में। सूरत हाल को देखते हुए वो कोई दरमियानी रास्ता निकाल के जो दोनों को सूट करता हो, विन विन पोजीशन में जाता हो, तो उसकी अल्टीमेटली सेटलमेंट कर दी जाती है। सो ये सिनेरियो बनता है एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के हवाले से। ये मैंने आपको समरी बताई है। बाकी सेल्स टैक्स के हवाले से कुछ प्रोविजन हैं, उनका हम जायज़ा लेते हैं। फिर उसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हवाले से जो छोटे मोटे चीज़ें हैं, प्रोविजंस हैं, और उसके मुताबिक कब फाइल करनी है अपील वगैरह, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, सेक्शन कौन सा डील करता है, उस हवाले से। और फिर जनरल गाइडलाइन के अल्टीमेटली इन दोनों लीगल फ्रेमवर्क के रहते हुए जनरल गाइडलाइन क्या है, किस तरह से इस तरह के मामलात को आप हैंडल कर सकते हैं जो कि आपके इंटरव्यू के लिए आपकी हेल्प करेगा। सो मूव करते हैं। हैंडलिंग डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग एरियर्स अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 and the Income Tax Ordinance 2001 involve understanding specific procedures and legal remedies available under each law। दोनों laws में जो तरीक़ेकार वज़ा किया गया है, प्रोसीजर क्या है, लीगल रेमेडीज़ क्या मौजूद हैं, उनका समझना ज़रूरी है और इन्हीं को हम आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन जो टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग एरियर्स टिपिकली बिगिन व्हेन अ टैक्स पेयर इज नोटिफाइड बाय द टैक्स अथॉरिटीज ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू, कि जब नोटिस पहला भेजा जाता है कि इतनी तुम्हारी अमाउंट है, यहाँ से बात शुरू होती है। दिस नोटिफिकेशन कोड रिजल्ट फ्रॉम ऑडिट्स, ये जो एक नोटिफिकेशन भेजा जाता है अल्टीमेटली किसी ऑडिट का असेसमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करने का तरीक़ाकार फॉलो करते हुए ही होता है। और फेलियर टू पे ड्यू टैक्सेस, या टैक्स पे ही नहीं किया तो नोटिस उसके ऊपर आ गया। सेकंड नंबर याद रखना है अपने सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के प्रोसीजर को हम देख रहे हैं, रिव्यू करेंगे। जो टैक्स पेयर है वो अपना और रिकन्सिलिएशन की देखेगा कि मेरे पास रिकॉर्ड में क्या शो हो रहा है, मेरी इनकम के हवाले से टैक्स की प्रोविजंस के मुताबिक कितनी लायबिलिटी बनती है, जबकि नोटिस इतनी अमाउंट का, उसको रिकन्साइल करने की कोशिश करेगा, मैच करेगा। और जहाँ पे डेफिशिएंसी है या फिर कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन है आपस डॉक्यूमेंट्स में डेफिशिएंसी है तो उसको गैप को देखेगा और उस गैप के ऊपर ही उसकी अपील बनेगी। दिस टैक्स पेयर शुड रिव्यू द areas notice and reconcile with their record with the tax authorities findings, tax उनकी जो findings भेजी गई हैं। This involve checking all the sales tax returns, payments and relevant documentation। तीसरे नंबर पे होगा कि अब जब समझ आ जाएगी कि यहाँ पे मामला है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, उस पॉइंट पे ऑब्जेक्शन फाइल किया जाएगा। If the taxpayer disagrees with the arrears determination, they can file an objection with the tax authorities under section 45B of the Sales Tax Act। This objection must be filed within 60 days of the notification। जिस डेट को नोटिफाई किया गया है, नोटिफिकेशन उसको मिला है, इसके 60 दिनों के अंदर अंदर फाइल करनी होगी अपने ऑब्जेक्शन को।
नंबर 4 पे है कि रेजोल्यूशन एट द कमिश्नर लेवल। अब कमिश्नर अपील को ये अपील जब जाएगी तो वो इसमें रिजॉल्व कर सकता है मामला। द कमिश्नर अपील रिव्यूज द ऑब्जेक्शन एंड मेक्स अ डिसीजन। द टैक्स पेयर कैन प्रेजेंट एविडेंस एंड आर्गूमेंट्स सपोर्टिंग देयर केस। यहाँ पे केस कई सारे हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर रिजॉल्व नहीं होता तो फर्दर जो है अपील टू द एबलेट ट्राइब्यूनल की तरफ जाता है। इफ अनसेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर अपील्स, द टैक्स पेयर कैन अपील टू द एबलेट ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 46। दिस अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 60 डेज ऑफ द रिसीविंग ऑफ द डिसीजन। कमिश्नर अपील के डिसीजन के 60 दिनों के अंदर वो एबलेट ट्राइब्यूनल की तरफ अपना मामला लेके जाएगा। और अगर इसकी साथ ही अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहता है टैक्स पेयर तो वो भी जा सकता है। द टैक्स पेयर मे आल्सो ऑप्ट फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR अंडर द सेक्शन 47A। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व अ कमेटी दैट मीडिएट्स एंड अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट विदाउट लेंथी लिटिगेशन के बजाय इसके कानून के या कोर्ट कचहरी के चक्रों में पड़ने के ADR जो है वो जल्दी इसका फैसले सदर दे सकता है इस पर फैक्ट्स एंड फिगर को देखने के बाद। अगर फिर भी कोई सेटिस्फाई नहीं होता, अपील ट्राइब्यूनल के बाद ADR की तरफ नहीं जाना चाहता तो हाई कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। फर्दर अपील्स कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट एंड अल्टीमेटली टू द सुप्रीम कोर्ट इफ नेसेसरी फॉलोइंग द लीगल प्रोविजंस अंडर द एक्ट। अब इसके बाद आ जाता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 के 2001 का तरीक़ाकार क्या होगा उस हवाले से है। असेसमेंट एंड नोटिस ऑफ एरियाज। सबसे पहले सिमिलर टू द सेल्स टैक्स एक्ट डिस्प्यूट्स बिगिन विद द issuance of notice of areas by the tax authorities which could arise from audits, assessments and non-payment of income tax। सिचुएशन वही है, ऑडिट के बाद, असेसमेंट के बाद या फिर कोई लाइबिलिटी इनकम टैक्स के हवाले से बनती थी उसने पे नहीं की और उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे अगेन टैक्स पेयर जो है वो असेस करेगा कहाँ पे मसला है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट ने ज़्यादा शो कर दिया है, जो फैक्ट्स के अगेंस्ट चीज़ जा रही है। द टैक्स पेयर मस्ट रिव्यू द नोटिस एंड रिकॉन्साइल इट विद देयर own tax record, ensuring all relevant documentation such as returns, payment receipts and other supporting documents is crucial। नंबर 3 पे जाएगा, जो भी फैक्ट्स उसको समझ में आते हैं फाइल की जाएगी रेक्टिफिकेशन के लिए एक एप्लीकेशन दी जाएगी अंडर सेक्शन 221। द टैक्स पेयर कैन फाइल अ रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन इफ दे बिलीव देयर हैज़ बिन अ मिस्टेक इन द नोटिस। दिस मस्ट बी फाइल्ड विद इन अ ईयर ऑफ द ऑर्डर। जिस ऑर्डर के 1 साल के अंदर अंदर उसको जो है वो ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ेगा। फर्स्ट अपील, इफ रेक्टिफिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल और सेटिस्फैक्ट्री द टैक्स पेयर कैन फाइल एन अपील with the commissioner appeals under section 127। this appeal must be filed within 30 days of the notice। जब नोटिस उसको भेजा गया था 30 दिन के अंदर अंदर उसके खिलाफ अपील करेगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है नंबर 5 पे अपील टू द अपीलेंट ट्राइब्यूनल। अगर कमिश्नर अपील के फैसले से मुतमईन नहीं है अपीलेंट ट्राइब्यूनल की तरफ मामला लेके जाएगा। इफ़ द डिस्प्यूट इज़ नॉट रिजॉल्व्ड एट द कमिश्नर अपील्स लेवल एंड अपील कैन बी मेड टू द अपीलेंट ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 131। दिस अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 60 डेज ऑफ द कमिश्नर डिसीजन। सो इसके बाद नंबर 6 पे आ जाता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की तरफ भी मामला लेके जाया जा सकता है। टैक्स पेयर कैन यूज़ द ADR मैकेनिज्म प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 134A टू द रिजॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू मीडिएशन के ज़रिए से जहाँ पे फैसले हो सकते हैं। इसके बाद अगर फिर भी मुतमईन नहीं है, ADR की तरफ नहीं जाना चाहता कमिश्नर अपील के बाद, वो डायरेक्टली अपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद हाई कोर्ट की तरफ जा सकता है। अपील्स कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट एंड देन टू द सुप्रीम कोर्ट इफ़ रिक्वायर्ड फॉलोइंग द प्रोविजन अंडर ऑर्डिनेंस। इसके बाद है जी जनरल स्ट्रेटजीज़ हैं, ये दोनों हमने प्रोविजंस देख ली सेल्स टैक्स में भी और इनकम टैक्स में भी। अब आ जाता है जनरल स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी इस तरह के डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए। एंगेज अ टैक्स प्रोफेशनल। टैक्स पेयर को चाहिए कि एक प्रोफेशनल जो अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये टैक्स पेयर है, उसके साथ एग्री करे या फिर कोई लायर वगैरह उसको हायर करे, वो उसके पूरे केस को तैयार करे, स्टडी करे। हायरिंग a tax professional such as a tax lawyer or accountant can help navigate the complex legal procedures and present the taxpayer effectively। Second number पे है maintain comprehensive records। Keeping detailed and accurate records of all transaction returns and communications with tax authorities is vital for resolving dispute।
इसके अलावा टाइमली रिस्पांस करना भी ज़रूरी होता है टैक्स पेयर के लिए। रिस्पॉन्डिंग टू द नोटिस एंड फाइलिंग ऑब्जेक्शंस और अपील्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम इज़ क्रूशियल टू अवॉइड पेनल्टीज एंड इंश्योर द डिस्प्यूट इज एड्रेस्ड प्रॉपरली। अगर आप विद इन टाइम फाइल नहीं करते तो अभी आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। सो ज़रूरी है कि विद इन टाइम आप रिस्पॉन्ड करें। नेगोशिएटिंग एंड सेटलमेंट भी एक ऑप्शन हो सकता है। वेयर पॉसिबल नेगोशिएटिंग अ सेटलमेंट विद टैक्स अथॉरिटीज़ कैन बी क्विकर एंड लेस कंटेंशियस वे टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। लेकिन ये नहीं है कि टैक्स पेयर की जो है वो जेब गर्म करके और साइड पे मामले को उसके हक में करें और इस तरह से, बल्कि एक मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के साथ ये मामला जाएगा। शॉर्ट आंसर जो आपने इस पूरे सिनेरियो में इंटरव्यू में अगर करना है तो हैंडलिंग डिस्प्यूट्स अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स एंड लीगल रेमेडीज। अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, disputes start with our notification of areas followed by review and reconciliation. If unresolved, taxpayer can file an objection under the section 45B, appeal to the Commissioner Appeals and the appellate tribunal under section 46 and seek alternative dispute resolution under section 47A। तो ये तो रेफरेंसेस हो गए लीगल फ्रेमवर्क जो आपने करना है सेल्स टैक्स में। सिमिलरली अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिस्प्यूट्स बिगिन विद द एरियस नोटिस followed by the reconciliation. Taxpayer can file a rectification appeal under section 221, appeal to the Commissioner Appeals under section 127 and appellate tribunal under section 131 with ADR available under section 134A. General strategies include engaging a tax professional, maintaining detailed record, responding timely and negotiating settlement for effective dispute resolution. So ये था आज का हमारा सेशन। होप्स हो कि इस तरह के मामले में कि किस तरह से टैक्स पेयर के साथ डिस्प्यूट होगा तो उसको रिजॉल्व करना है, टैक्स पेयर के पास क्या ऑप्शन है और टैक्स अथॉरिटीज़ किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगी। ये आपका पॉइंट जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। मुझे दुआ में याद रखिए हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ बाकी CSS PMS और वन पेपर के कोर्सेज़ को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो उसमें आपको हेल्प चाहिए हो तो आप लाजमी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से भी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।